फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक राजेश यादव ने बुधवार को 2 बजे बेंगाबाद प्रखंड के बुढ़िया ढाकों में स्थानीय ग्रामीणों की एक बड़ी बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि जमीन के विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा बंद होना चाहिए तथा तरीके से इसका समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ऐसे मामलों में पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं संबंधित पक्षों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। मालूम हो कि उक्त गाँव में एक जमीन के विवाद में 2 पक्ष लगातार आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इसमें एक पक्ष के ऊपर जमीन से संबंधित वाजिब कागजातों के बिना ही सरासर दबंगई करने का आरोप लग रहा है। कल शाम भी इसे लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर बुरी तरह हमला कर एक व्यक्ति का पैर और दूसरे का हाथ तोड़ दिया गया, जो अभी धनबाद में इलाजरत है। श्री यादव ने कहा कि संबंधित गांव इलाके के गणमान्य लोग और जनप्रतिनिधि भी इस मामले को लेकर परेशान है। रह रहकर गांव में शांति भंग होती है और कभी भी अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज के लिए यह अच्छी बात नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले भी इस मामले को लेकर पुलिस की मौजूदगी में झगड़ा हो गया था, जिसमें दोनों पक्ष के दर्जनाधिक लोग घायल हुए थे और कल फिर से हमला हुआ है। इन्होंने कहा कि झगड़ा किसी समस्या का समाधान नहीं, जमीन का विवाद मिल बैठकर हल करना चाहिए, नहीं तो कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। लेकिन गांव समाज और कोर्ट कचहरी को भी किनार कर उदंडई का रास्ता किसी के हक में नहीं। फॉरवर्ड ब्लॉक नेता ने पुलिस से इस मामले में निष्पक्षता पूर्वक कड़ाई बरतने की अपील की, ताकि गलत लोगों का मनोबल नहीं बढ़े। उन्होंने ग्रामीणों से भी गलत प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की, ताकि समाज में शांति रह सके। मौके पर पंचायत समिति सदस्य भुवनेश्वर यादव, उप मुखिया शंकर यादव, युवा समाज सेवी दीपक यादव, वासुदेव यादव, वार्ड सदस्य अंजू देवी, फॉरवर्ड ब्लॉक नेता शंभू तुरी, प्रमोद यादव, रामदेव यादव, वीरेंद्र यादव, उमाशंकर यादव, राजेश यादव, रंजीत यादव, परमेश्वर यादव, सहदेव यादव, विकास यादव, अर्जुन यादव, रूपनारायण महतो, हीरोधर यादव, देवती देवी, मुंद्रिका देवी, बसंती देवी, विष्णु देवी, मीना देवी, सीता देवी सहित बड़ी तादाद में स्थानीय महिला, पुरुष एवं युवक मौजूद रहे। कोई भी मसला ऐसा नहीं है दुनिया में जिसका समाधान नहीं हो सकता है जी, बशर्ते समाधान का सही तरीका पर चलने की जरूरत है। लेकिन यहाँ जो मामला चल रहा है, जिसको लेकर के मेरी जानकारी में ये तीसरी बार मारपीट हुई है जी। इसमें कल की जो मारपीट हुई है वो मारपीट नहीं, बल्कि एक तरह से समझिए कि घात लगा करके मारना और 2 लोगों को हाथ पैर तोड़ के अभी धनबाद में रेफर कर दिया गया है। इसके पहले एक मसला, एक झगड़ा हुआ था, वो तो यहाँ पुलिस की मौजूदगी में हुई थी। उस दिन भी हमारे यहाँ जो पुलिस के अधिकारी आए थे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा भी कि हाँ इसमें एक पक्ष का गलती है। तो उस दिन तो पुलिस के सामने हुई, पुलिस को उसमें क्या समझ में आया नहीं आया, उनके हिसाब से जिनका पक्ष दोषीदार था उनके ऊपर अगर वो कड़ाई से पेश आते, उनको थ्रेटनिंग देते, उनको कानून का वो भय दिखाते, तो शायद कि जमीन संबंधी विवाद है उसको या तो आप पंचायत करके हल करिए, या तो कोर्ट से हल करिए, या तो थाना में बैठ के हल करिए, या आप जिनको भी बुलाते हैं उनको बुला करके उनके सामने हल कर लीजिए। लेकिन उसके नाम पर सिर्फ हम ज्यादा हम थोड़ा ताकतवर हैं तो किसी कमजोर पक्ष हमारा विरोधी है हम उसको दबा देंगे, मारपीट के धमका करके हम फैसला करा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अभी यहाँ कई लोगों ने बताया कि जमीन जिसको लेकर के विवाद है उसका पेपर जब मांग किया जा रहा है तो लोग पेपर नहीं दे रहे, ना तो कोर्ट में दे रहे हैं और ना तो पुलिस के समक्ष दे रहे हैं। तो पुलिस को भी तो इसका तो अंदाजा है कि सही और गलत क्या है। तो हम इसमें ये कहेंगे पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई करे। हम सभी लोग न्याय के साथ खड़े हैं। अगर जमीन किन्हीं का है नहीं है वो तो पेपर देखने और उसको जो भी है यहाँ के लोग हैं वो लोग बताएंगे किनका है नहीं है, हम उसमें अकेला फैसला नहीं दे सकते। लेकिन जमीन के नाम पर लड़ना, कटना, मरना ये ठीक नहीं है, समाज में अशांति फैलाना ये ठीक नहीं है। अगर ये जारी रहा और पुलिस की भूमिका अगर ठीक नहीं हुई तो हम लोग फिर बाध्य होकर के पुलिस को उसका काम सही तरीके से कराने के लिए हम लोग को थाना जाना भी पड़ेगा, तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। तो कुल